दोस्तों, चाइना ने जो खेल शुरू किया था उनके साथ में दोबारा से रिपीट होना शुरू हो चुका है और संडे को उन्होंने शेनज़ेंग नाम की जगह, जो कि साउथर्न चाइना का टेक हब भी कहलाता है, उसको पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया। समझ गए ना क्या चीज़ हो रही है वहाँ पे। दरअसल ओमिक्रॉन आउटब्रेक हो चुका है वहाँ पे। हालांकि केसेस इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, 66 केसेस ही आए हैं, लेकिन उसको लेकर ही उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। करीबन 17 मिलियन लोग वहाँ पर रहते हैं जिनको कहा गया है कि भैया घर में ही रहो, कोविड फैल सकता है। सिर्फ 66 ही केस आए हैं, लेकिन उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि सबसे पहला केस भी उन्हीं की तरफ से आया था और कैसे कैसे सारी दुनिया में वो फैल गया था। तो प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने 3400 कोविड के केस क्रॉस कर दिए हैं इस बारी। तो कोविड का ये जो नया ओमिक्रॉन चल रहा है, शायद उसका कोई नया वेरिएंट आ चुका है, भाईबंधु आ चुका है, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। अब क्योंकि ये जगह टेक हब कहलाती है, इसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि अपने प्रोडक्ट वहां पर बनाती है, जैसे आईफोन हो गया, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने गुजरात के गांधीनगर में 3D प्रिंटेड हाउस बनाया। अब आप कहोगे वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? दरअसल अपने ही सोल्जर्स के लिए बनाया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस थी जहां पर 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये 3D प्रिंटेड हाउस बनाए हैं सोल्जर्स के लिए गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर सोल्जर अब इसके अंदर रह सकते हैं। तो ये काफ़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ में बनाए जा सकते हैं। तो मिलिट्री ने अब ये करने का सोचा है। दोस्तों, एलॉन मस्क ने व्लादिमीर पुतिन को ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करते हुए ये कहा है कि भैया इतनी बड़ी वॉर करने की क्या जरूरत है, 1-on-1 कॉम्बैट कर दो। जैसे बचपन में कहते थे ना, अकेल पकेल में आजा, जो जीता वही सिकंदर, उसी टाइप का कहा है कि भैया एक अकेल पकेल की कॉम्बैट हो जाए और उसी से फैसला कर लो। इतनी बड़ी वॉर करने की जरूरत नहीं है। महाभारत के ज़माने में भी जब मल्ल युद्ध होते थे राजा राजाओं के, उसी से फैसला हो जाता था कि कौन सा राज्य किसका जाएगा, क्योंकि राजा हार गया तो वो राज्य सामने वाले का हो जाता था। तो इसी तरीके से कहा गया है कि इतने बड़े युद्ध की जरूरत नहीं है। दोस्तों, डेटिंग एप्लीकेशन टिंडर, हिंजर, पता नहीं किस तरीके की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, लेकिन उन सब से अब काफ़ी ज़्यादा लोग बोर हो चुके हैं। उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे क्योंकि वहाँ पर बात जमती नहीं है। तो इसको लेकर अब इन्होंने एक नई चीज़ करी है लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर लाइव इवेंट करवाया जाएगा। सिंगल्स को उधर से बुलाया जाएगा, इधर से बुलाया जाएगा और उसके बाद में वो वहां पर जाएंगे, जहां पर डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन मीट हो सकती है बजाय ऑनलाइन ही स्वैप करने के। दोस्तों, जब से 9/11 की घटना हुई है तब से एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेती हैं सेफ्टी को। तो यहाँ पर अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट में कुछ ऐसा प्रैंक हो गया जो था हाईजैक का प्रैंक, और ये कितना भारी हो सकता था आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है क्योंकि एक बंदा गिरफ्तार भी हो चुका है इस तरीके के प्रैंक के चलते हुए। दरअसल सिएटल टू ऑरलैंडो जा रही थी ये फ्लाइट, जहां पर एक 10 साल के लड़के ने ये प्रैंक किया था कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। लेकिन उसने प्रैंक किसके साथ किया था? अपनी मदर के साथ में किया था। वो 10 साल का लड़का कहीं बैठा हुआ था और उसने मैसेज कर दिया कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, जिसके बाद में सब में ये खबर फैल गई। जिसके बाद में ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मेजरमेंट ले लिए थे क्योंकि वहीं पर फ्लाइट लैंड होने वाली थी, जिसके लैंड होने के बाद में 1 घंटे तक फ्लाइट वहीं पर रुकी रही, सिर्फ इस लड़के के एक मैसेज की वजह से कि फ्लाइट हाईजैक हो रखी है। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था, सब सही सलामत थे और बच्चा भी 10 साल का था, छूट गया, वरना अगर बड़ी एज का होता तो यहाँ पर ये प्रैंक उसको भारी पड़ जाता। दोस्तों, आपको मालूम है साइबर क्राइम की घटना 2020 के बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ पर दुनिया भर में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि कोविड-19 की वैक्सीन बना रही थी, उनके ऊपर ये ज़्यादातर अटैक हुए, जिससे कि काफ़ी पैसे कमाने की कोशिश की गई ताकि इनके फॉर्मूला को चुरा लिया जाए और दूसरी कंपनी को बेच दिया जाए। इसी तरीके से इंडिया के साथ में भी हुआ, जहाँ पर सिर्फ कर्नाटका के ही अंदर पिछले 3 सालों में 221 करोड़ का लॉस हो चुका है साइबर क्राइम की वजह से। करीबन 32,286 केसेस पाए गए हैं कि ये हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर और सिर्फ 7,835 केस ही सॉल्व हो पाए हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मेक माई ट्रिप ने NFT की कलेक्शन भी ले आई है अपनी, अलग अलग जगहों की, जैसे लद्दाख की हो गई, कश्मीर की हो गई, राजस्थान की हो गई और इसी तरीके की बहुत सारी जगहों की कलेक्शन ले आई है, जो कि एक शॉर्ट वीडियो है। में भी आप कह सकते हो कि आप अपनी स्टोरी वगैरह पे लगा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत 15,000 रुपये है, जो भी एक परचेज करेगा उसकी हो जाएगी ये। लेकिन 15,000 रुपये जिस तरीके का आर्ट ये दिखा रखा है,
पता नहीं, मतलब किसी को आर्ट की समझ होगी तो पसंद आएगी, लेकिन अपने को नहीं आई। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।